गोविंद सिंह, थोड़ा परिचय जान लीजिए। अरेला गांव है, प्रतापगढ़ जिला पट्टी तहसील है, पट्टी ब्लॉक का रहने वाला हूँ। तो लगभग अब जान लीजिए कि हमने जैविक खेती शुरुआत क्यों की और कैसे की। आज के 5 साल पहले मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर डेयरी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनका एक नाती 28 साल का नौजवान, वो गेहूं में खरपतवार नाशक छिड़कवाने गया था। तो आपको मालूम है खरपतवार नाशक में जो दवा आती है उसमें आधा लीटर लिक्विड रहता है, 13 ग्राम का एक पाउच रहता है दानेदार दवा। तो उसने क्या किया, वो दांत से वो 13 ग्राम का पाउच जो है दांत से तोड़ दिया। शाम को उसकी तबीयत खराब हो गई और मुश्किल से 5-6 दिन जाते जाते उसके अंदर के जितने सारे डैमेज थे, गुर्दा, किडनी, लीवर जो भी था, सारा डैमेज हो गया। उसको बचाया नहीं जा सका। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक गए। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आज से अपने खेत में कोई भी केमिकल, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो है उपयोग नहीं करूँगा। और तभी से मैंने पूरी तरह प्राकृतिक जैविक खेती करना शुरू कर दिया। अब जैविक का थोड़ा सा अर्थ जान लीजिए। जैविक है क्या चीज़? ये पूरी तरह जैव आधारित खेती है। अब जो भाई रासायनिक खेती करते हैं, खेतों में अपने डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, तो नाइट्रोजन डालते हैं तो देखते हैं एकदम फसल हरी भरी हो जाती है। लेकिन कैसे हरी भरी हो जाती है? वो नाइट्रोजन डायरेक्ट आपके फसलों में काम नहीं करती है। वो जब यूरिया आप फसल में डालते हैं तो जो आपके जमीन में बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके आपके फसलों की जड़ों को पहुंचाते हैं, तब जाकर के आपकी फसल हरी भरी होती है। आप देखेंगे, मेरा अनुभव है कि जो किसान लगातार रासायनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनके खेत बंजर होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उनमें जो जैविक अपने हैं बैक्टीरिया वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम क्यों होते जा रहे हैं कि अब किसान पशु रखना नहीं चाहते हैं, कंपोस्ट खाद उनके पास है नहीं, ठीक है, ढैंचा बोते नहीं हैं, जो फसल के अवशेष हैं उसको जला देते हैं। फसल अवशेष जलाने से 2 नुकसान होता है। एक तो जो बैक्टीरिया का भोजन होता है, सड़े गले पदार्थ, वो आपने फसल अवशेष जला दिया तो जो बैक्टीरिया का भोजन है वो खत्म हो गया। और दूसरे जो ऊपरी सतह है जमीन की, वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान जब होता है तो ऊपरी सतह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये प्रयास कीजिए, चाहे वो गेहूं की पराली हो या धान की पराली हो, उसको जलाएं बिल्कुल नहीं, उसको आप खेत में ही सड़ाएं। हमने इस बार देखा, बहुत समझाने के बाद, पहले तो हमारे यहाँ किसान हार्वेस्टर से गेहूं कटवाते थे, उसके बाद उसको जला देते थे, कहते थे दीमक लगता है। हमने बहुत समझाने के बाद हमारे यहाँ किसान अब की बार गेहूं की पराली जो नहीं जलाए। आपसे बताऊं, बारिश में जब उनके खेत में पानी लगा तो केचुए हमें दिखाई पड़े। ताज्जुब की बात है, सबसे बड़े किसान के मित्र केचुए होते हैं। याद रखिए, एक स्वस्थ केचुआ साल भर में 36 टन मिट्टी जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है, जिसको आप अगर मशीन से करेंगे तो कम से कम 800 रुपए का डीजल खर्च होगा। अब सोच लीजिए केचुए कितने बड़े किसान मित्र हैं। तो जो कुछ बचा हुआ था वो हमने पेस्टिसाइड डाल के मार दिया, जो कुछ बचा था वो रासायनिक फर्टिलाइजर डाल के मार दिया। और ये जो आप खरपतवार नाशक डालते हैं खेतों में, उसमें एक होता है आर्सेनिक, वो जहर का नाम है आर्सेनिक, वो बहुत ही घातक होता है मानव स्वास्थ्य के लिए। अब आप जान लीजिए रासायनिक खेती से नुकसान क्या है। लुधियाना से बीकानेर एक कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है, आप लोगों को पता होगा, और दूसरी चलती है इंदौर से मुंबई। प्रतिदिन वो ट्रेन चलती है, इतने उसमें कैंसर पेशेंट होते हैं कि हर दूसरा पेशेंट उसमें कैंसर का पेशेंट होता है। ये रासायनिक कैंसर होता है। कैंसर है क्या चीज? कैंसर ये है
कि जब आप अंधाधुंध रासायनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग खेतों में अपने करते हैं, वीडियो देखा था देखते हैं खरपतवार नाशक आपने डाल दिया, आपकी फसल हरी भरी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। जब आप फसल पर छिड़काव करते हैं तो उसकी पत्तियों पर जो दवा पड़ती है, पत्तियां उसको अवशोषित करती हैं, जो जमीन पे जाती है उसको जड़ें अवशोषित करती हैं। तब जब आपकी फसल का दाना पकता है तो जहर कहीं जाता नहीं, वो दाने में जाकर के संचित हो जाता है। शरीर की एक क्षमता होती है जहर पचाने की, कुछ तो आपके मल और मूत्र के द्वारा जहर निकल जाता है, लेकिन उसका जहर का थोड़ा बहुत अंश आपके शरीर के किसी न किसी भाग में जाकर के संचित हो जाता है। और वो जहर जहाँ संचित होता है वहाँ की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं। अपना शरीर आपको पता है कोशिकाओं से बना हुआ है, अरबों कोशिकाएं प्रतिदिन नई होती हैं और खत्म भी होती है। जब तक शरीर युवावस्था में रहता है कोशिकाएं ज़्यादा बनती हैं, मरती कम है। जब वृद्धावस्था में आदमी आता है तो कोशिकाएं कम बनती हैं, मरती ज़्यादा है। इसके लिए शरीर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है वही कैंसर है। तो कैंसर, डायबिटीज इतना भयंकर रूप से अपने देश में बढ़ रहा है कि आज 100 में से 80 लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। आप चेक न करवाइए वाला बात है, अगर चेक करवाएंगे तो 100 में से 80 लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं अपने भारतवर्ष में। पूरे विश्व का डायबिटीज हब बनने जा रहा है अपना देश, ये समझ लीजिए। रासायनिक खेती से इतना नुकसान है, इसके लिए करबद्ध निवेदन प्रार्थना है आप लोगों से, थोड़ा नहीं शुरू कीजिए, लेकिन आप लोग प्राकृतिक खेती शुरू कीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है, तो आपको प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। और प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले के जमाने में जब हाल चाल पूछा जाता तो क्या कहा जाता था? कहा भैया का हाल चाल कैसे है? पशुपरानी, यानी पशु पहले उच्चारण किया जाता है, परानी बाद में उच्चारण किया जाता है। आज पशुओं को हमने काट दिया है, पशु हम रखना नहीं चाहते हैं। तो भाई प्राकृतिक खेती कैसे होगी? बिना गौवंश के प्राकृतिक खेती करना ये दिवा स्वप्न देखना है। इसके लिए आपको देसी गौपालन करना पड़ेगा। अब देसी गाय में क्या, पहले वाली गाय नहीं जो 1 लीटर दूध देती थी, 1.5 लीटर दूध देती थी। अब जो जितने भी भारतीय नस्ल की गायें हैं, चाहे वो साहिवाल हो, हरियाणा हो, गिरी है, कांकरेज है, रेड सिंधी है, ये तमाम जो अच्छी अच्छी नस्ल की गायें हैं, ये सब भारतीय नस्ल की देसी गाय में ही गणना होती है इनकी, जो अच्छा दूध भी देती है और इनका गोबर और गौमूत्र दोनों अमृत है। इनका गोबर खेतों के लिए अमृत है, गौमूत्र भी खेत के लिए अमृत है। इनका आप मूत्र पान करेंगे, एक गिरी गाय होती है जिसके मूत्र में स्वर्ण अंश पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है, इसमें स्वर्ण अंश पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अमृत की तरह है, जान लीजिए। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है, जितनी जल्दी आप लोग समझिए उतना ही अच्छा है। और थोड़े ही क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दीजिए। और ये अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो फिर आपको प्राकृतिक खेती करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा 2 उदाहरण देता हूँ आपको। एक हमारे मित्र थे, वो हमारे यहाँ से जैविक चावल ले गए, तो बाद में 15-20 दिन के बाद उन्होंने हमें फोन करके बताया, कहा कि भाई साहब आपका चावल खाने से हमारा डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आ गया, 120-130 पे आ गया। तो सच बताऊं आपसे, 2 साल मैं प्राकृतिक खेती करने के बाद निराश हो गया था, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा था और मैं एकदम इस मूड में आ गया था कि अब प्राकृतिक खेती बंद करना है। लेकिन जब भाई साहब ने कहा कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया है, 120-130 पे आ गया है, 260-270 से, तो हमने कहा भाई साहब आपने हमारा हौसला बढ़ा दिया। मैं तो निराश हो चला था, लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं जीवन भर जैविक खेती नहीं छोड़ूंगा, प्राकृतिक खेती जीवन भर करूँगा मैं, ठीक है। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, हमारे घर में 2 मौतें हो गई कोरोना से इसी साल। एक हमारे चाचा जी थे एमपी में, पद में चाचा लगते, चचेरे चाचा, वो डिग्री कॉलेज में बड़े बाबू थे, वो कोरोना वहीं से संक्रमित होकर आए, तो घर पे आए तो उनके संक्रमण से 5-6 लोग संक्रमित हो गए। तो बाकी तो सब आयुर्वेदिक दवाई वगैरह करके ठीक हो गए। एक लड़का उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया,
उसका शुगर लेवल 450 तो पार पहुंच गया। गैस चेक करवा के आए तो हमने पूछा क्या है, कैसे क्या हालचाल, कैसे है, क्या बताया डॉक्टर ने, तो बताया कि भैया उनका शुगर लेवल 450 को ऊपर चला गया। तो हमने कहा यार इसकी दवा मेरे पास है। मैं तुरंत पास में चावल लेके गया, मेरे पास जो था हमने दिया। हमने कहा इसकी खिचड़ी खिलाइए इनको और उनको पका पका खिलाइए, बाकी जो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ काढ़ा वगैरह भाप वगैरह जो दे रहे हैं देते रहिए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, 1 हफ्ते बाद जब उनका शुगर लेवल चेक कराया गया तो शुगर लेवल नॉर्मल निकला। तो ये हमें खुद तारीफ हो रहा है कि डॉक्टर जो है एलोपैथिक डॉक्टर मना करते हैं कि चावल मत खाइए, आलू मत खाइए डायबिटीज के पेशेंट, लेकिन यहाँ जब चावल खाने से, प्राकृतिक चावल खाने से डायबिटीज मेंटेन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो ये कमाल की चीज़ है जैविक खेती में। इसीलिए भैया निवेदन यही है आपको से, स्वस्थ रहना है तो जितनी जल्दी जैविक खेती शुरू कर दीजिए उतना ही अच्छा है। बस इतना ही आपको से निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी को। अजय